हेलो प्रिय स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके विषय एनवायरनमेंट स्टडीज बीए थर्ड सेमेस्टर यूनिट 2 पर्यावरण अध्ययन जो कोटा यूनिवर्सिटी में है। कोटा यूनिवर्सिटी यूनिट 2 2026 या आने वाले समय में जो भी ये विषय तक रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए। चलो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। इनमें से आते हैं, चलो शुरू करते हैं। यूनिट 2 है प्राकृतिक सामंजस्य। हिंदी में से प्राकृतिक सामंजस्य बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रकृति से प्राप्त साधन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित साधन क्या होते हैं? कृत्रिम साधन होते हैं। केवल जल और वन, केवल जल वन नहीं होंगे, ये आएंगे प्राकृतिक में, पर जल और वन नहीं होंगे। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन। साधन कौन से? बी ऑप्शन। अभी करा प्रकृति से प्राप्त। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रश्न बदल के भी आ सकता है। तो ऑप्शन बी प्रकृति से प्राप्त साधन क्या कहलाते? प्राकृतिक साधन। जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। वर्षा जल संचय का अर्थ क्या है? पानी को जमा करना। ऑप्शन बी। पानी बहाना नहीं है, पानी सुखाना नहीं है, पानी नष्ट करना नहीं है। तो पानी का संचय मतलब पानी को एकत्रित करना। बरसात होती है, जब हमारी छतों पर पानी आता है उसे किसी गड्ढे में एकत्रित करना। वनों की कटाई से क्या आशय है? वनों की कटाई से क्या होता है? तो वनों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है। ऑप्शन सी बी और मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। ऑप्शन बी। किसी प्रकार से आ सकता है, प्रश्न बदल के भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है? प्रश्न ऑप्शन के अनुसार ही करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आपके और भी यूनिट इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, वहाँ पर है, उन्हें ज़रूर देखें। और आपको एक महामैराथन क्लास चाहिए तो हम ज़रूर बताएं। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा का प्रकार। सौर ऊर्जा किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? नवीकरण प्रकार की। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन बी कोयला। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो कोयला। फिर से रिपीट हुआ प्रश्न, सॉरी। वन संसाधन का महत्व क्या है? तो वन संसाधन का महत्व उपयुक्त सभी। वन क्या हमें ऑक्सीजन देते, लकड़ी भी देते और संतुलन हमारे पर्यावरण का क्या बनाए रखते? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये क्या है? सभी महत्व उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल संरक्षण क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल संरक्षण जरूरी है हमारे लिए। ऑप्शन ए कमी। जल की कमी होती है, इसलिए हमें जल संरक्षण करना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। खाना बनाने में, बिजली, पानी गर्म करने में, सभी जगह सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए पेड़ लगाना। मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है? जब पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जड़ें होती है वो मृदा को जकड़ लेती है, जिससे मृदा अपरदन बहुत कम होता है, मृदा बहुत कम कटती है, जिससे रेगिस्तान का विस्तार कम होता है।
वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का अधिक उपयोग दोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहन। हम किसी प्राकृतिक संसाधन का इतना उपयोग करते हैं कि वो नष्ट होने की कगार पर आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोहन कहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी कमी हो जाती है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण है कचरा, रसायन, गंदा पानी, उपयुक्त सभी। क्योंकि कचरे द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। रासायन हम खेतों में जो उर्वरक देते हैं उसके द्वारा पानी बहकर नदियों में चला जाता है, जिससे वो भी जल प्रदूषण होता है। गंदा पानी और गंदा पानी फैक्ट्री से निकलने वाला, इससे भी क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। वन जीव संरक्षण क्यों जरूरी है? तो वन जीव संरक्षण इसलिए जरूरी है संतुलन बनाए रखने के लिए। वन जीव संरक्षण संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है सी, कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक हमारा शुरू से किसको उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में? कोयले को। पवन चक्की अभी आई है। सौर ऊर्जा नवीकरण है, ये अभी हुआ है। और कोयला, जल का उपयोग भी अभी होने लगा है ऊर्जा के रूप में। कोयला सबसे पुराना है। ऑप्शन सी। भूजल स्रोत क्या है? तो भूजल स्रोत नदी नहीं हो सकती, वर्षा नहीं हो सकता, सॉरी, इसमें ऑप्शन ए आएगा, वर्षा। भूजल स्रोत मतलब भूमि का स्रोत जल के लिए। तो वर्षा होती है तो भूमि में जाकर एकत्रित होता है जल, तो उसे भूजल स्रोत कहते हैं। कौन है? वर्षा। एक हिसाब से तो इसमें सभी आना चाहिए, प्रश्न शायद गलत सा लग रहा है। भूजल स्रोत तो भूमि के लिए जल का स्रोत, नदियाँ भी है, झील है, समुद्र है। ऐसे माने वर्षा भी हो सकता है, क्योंकि वर्षा जल जिससे तो नदियाँ बढ़ती है उससे ही समुद्र, ये सभी तो वर्षा का जल जाता है। जल चक्र में क्या शामिल है? जल संरक्षण में क्या शामिल है? तो बाष्पीकरण है, वर्षा है, संघनन है, ये सभी क्या है? वर्षा की प्रक्रिया में शामिल है। संसाधनों का संरक्षण, तो संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो संसाधनों का संरक्षण यानी सुरक्षित रखना किसी संसाधन है, जैसे कोयले कम उपयोग करके आने वाले के लिए सुरक्षित रखना। पवन ऊर्जा ये कैसा नवीकरण, ये अभी बना इसलिए क्या है? नवीकरण, अभी विकसित हुआ आधुनिक काल में, इसलिए किसे बोलते हैं? नवीनीकरण संसाधन बोलते हैं इसको। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी। जल का उपयोग कहाँ होता है? तो पीने में होता है, खेतों में होता है, उद्योग में होता है, मतलब उपयोग तो सभी में। जल का उपयोग हम प्रत्येक जगह करते हैं, जैसे खाना बनाने में, खेतों में सिंचाई करने में, उद्योगों में साफ सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। मृदा का महत्व क्या है? मृदा खेती करने में उपयोग होती है, पौधे लगाने में, जिससे पौधे से फल प्राप्त होते हैं। हमें जीवन के लिए, जीने के लिए भी भूमि जरूरी है, क्योंकि हमें रहने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और संतुलन के लिए, तो इसमें तीनों आएंगे। और मेन चीज़ अब उपयुक्त सभी ने देखकर ले तो भविष्य के लिए इसमें सभी है। ऑप्शन डी। जल की अधिक खपत से क्या होगा? तो जल की अधिक खपत से कमी आ जाएगी। किसकी? जल की कमी आ जाएगी। ऊर्जा संकट का कारण क्या है? ऑप्शन ई। अधिक उपयोग। किस चीज़ का इतना उपयोग करते हैं कि हम वो संकट
उत्पन्न हो जाता है, उसका मतलब वो नष्ट होने की कगार पर आ जाती है। विलुप्त प्रजातियों में प्रजातियों से संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी कहते हैं जीव जंतु होते तो, और प्राकृतिक संसाधनों का इतना उपयोग करना कि वह नष्ट होने की कगार पर हो। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी रसायन भी है, कचरा, प्लास्टिक, ये सभी क्या मृदा को प्रदूषण करते हैं। जल का शुद्धिकरण कैसे होता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उबालना, फिल्टर, क्लोरीन, ये जल का क्या करते हैं? शुद्धिकरण। उबालना से जल शुद्धिकरण होता है वाष्प के रूप में। फिल्टर, आरओ, क्लोरीन, इन सब के द्वारा क्या होता है? जल शुद्धिकरण किया जाता है। संसाधनों का सही उपयोग क्या है? संरक्षण। पेड़ लगाने से क्या होता है? उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा, संतुलन बना रहेगा प्रकृति का। हमें पेड़ लगाने से फल और फूल सब प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी है। इसमें तेरा के ऑप्शन के अनुसार। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। जल संरक्षण का तरीका क्या है? संचय। जल संरक्षण का तरीका है। बचत भी है। पुनः उपयोग, जल का पुनः उपयोग भी, ये जल संरक्षण का उपाय। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। जल ऊर्जा का स्रोत कौन है? जल भी है, वायु, सूर्य। वायु का किस प्रकार? पवन चक्की के रूप में, जल का बिजली बनाने में, सूर्य का सौर ऊर्जा, सभी प्रकार से सभी का क्या है? ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें भी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। वन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन के लिए, घरेलू जीवन के लिए, संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी। जल चक्र पहला चरण क्या है? बाष्पीकरण। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जल चक्र में पहला चक्र क्या है? चरण बाष्पीकरण। नवीकरण संसाधन क्या है? कि जो बार बार बनते हैं, जो क्या उसे बार बार बनाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरण संसाधन कहते हैं। कोयला कैसे बनता है? तो ऑप्शन ए पौधों से। लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे हुए जीवाश्म से क्या बनता है? कोयला बनता है। नहीं, कोयले के भी प्रकार होते हैं इस प्रकार। पेट्रोल कैसे बनता है? जीवाश्म से। किससे? जीवाश्म से। वनों की कटाई से क्या होता है? ऑक्सीजन। उपयुक्त सभी। जल संरक्षण कैसे करें? बचत के द्वारा, संचय, पुनश्चय के उपयोग के द्वारा। फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा बचाने का तरीका क्या है? कम उपयोग, सही उपयोग, नवीकरणों का उपयोग, सभी, उपयुक्त सभी, डी। वीडियो यहाँ पे समाप्त की जाती है, और आपको यूनिट 3 की भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके भी बनाकर आपको हम देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और मूल्य प्रवाह उसका भी इसमें है प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर आपको सभी विषय दिवाली कोटा यूनिवर्सिटी संबंधित विषयों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको किसी भी विषय से संबंधित क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।